बहुत मुस्काई। मेरी माया के द्वारा अपना वेश परिवर्तन कर लिया, बदल लिया है, क्योंकि हम मायावी हैं, कोई भी रूप कैसा भी धारण कर सकते हैं। और श्री शिव चरण जी ड्राइवर जो जरिया से पधारे हैं 51 पुष्प मुद्राएं सुपनाखा जी के लिए प्रदान करते हैं। साधुवाद। क्योंकि ये सुंदर थे, अतएव मुझे सुंदर रूप बनाना पड़ा। अब मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करूंगी। आखिर मुझे विवाह ही क्यों करना है? मैंने तो प्रेम विवाह किया था। मेरे पति विद्युत जिह्वा को मेरे भैया रावण ने मार डाला। मैंने कहा भाई रावण, संसार में ऐसा कोई भाई होगा जो अपने बहन का सुहाग उजाड़ दे? उसने कहा माना बहन, हमसे भूल बस अपराध हुआ, अब जाओ स्वच्छंद त्रिलोक विचरण करो। तुम जिस भी पुरुष को चाहोगी वो चाहे या ना चाहे, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा है तो बरियाई तुम्हारा विवाह करा देगी। लेकिन मुझे विवाह नहीं करना, मैं तो प्रतिशोध की ज्वाला लिए घूम रही हूँ हृदय में अपनी, जिस तरह से, क्योंकि हूँ बहन दशकंधर की, मैं निश्चर वंश की थी राज किशोरी। अनीत कियो दशकंधर ने उजाड़ दियो सुहाग पर जोरी। मैं विदुषो बिनती बहुकीन, सुनो एक बात पितामह मोरी। लंक सुहागन एक बचे नहीं, हाथ की चूड़ी और मांग की रोरी। जब तक लंका की हर एक नारी को विधवा नहीं बना डालूंगी, चैन की सांस नहीं लूंगी। और विवाह ही क्यों मैं करना चाहती हूँ? क्योंकि मैंने सुना है ये सांवले तपस्वी कुमार ने भी प्रण किया है। कौन सा प्रण? निश्चरहीन करहु मही भुज उठाए प्रण कीन। अपनी बाएं भुजा उठा करके यह निशाचरों को पृथ्वी से रहित करने का, मारने का प्रण किया है। प्रण मिलता जुलता है, क्योंकि जब निशाचर हमारे लंका के मारे जाएंगे तभी तो हमारे यहाँ की नारियां विधवा होंगी। और प्रण मिलता है, अगर हम दोनों मिल जाएं तो कार्य में सरलता आ जाएगी। ये पुरुष हैं और मैं नारी हूँ, मैं इनके लिए अनजानी हूँ, ये मेरे लिए बेगाने हैं। और एक पराई नारी पराये पुरुष के साथ तभी रह सकती है जब उससे किसी ना किसी प्रकार का कोई संबंध स्थापित हो। और मुझे पति पत्नी का संबंध ही स्थापित करना होगा। पत्नी ही क्यों बनना चाहती हूँ इनकी? इसलिए कि पति किसी का कहना माने चाहे ना माने, लेकिन पत्नी जब बार बार कहेगी, उकसाएगी, तो एक बार जरूर कहेगा कि चलो ठीक है, हाँ ये काम हो जाएगा। अतएव इनसे विवाह करूंगी, तब विवाह का प्रस्ताव करके राक्षसों का विनाश करवाऊंगी। चलती हूँ इनके समय। अरे आई जबादी, अरे आई जबादी मोरी चुनरिया सर से सर की जो इधर ही संभाली जाए उधर को, इधर ही संभालू अरे जाए उधर को। नागनिति नागनिति लगेदार आई आई जवानी हर संभाल गिरे, हर संभाल जाए मुदई को। नागनिति नागनिति लगेदार आई जवानी और चांदी का कंगना सोने की बोली, चांदी का कंगना सोने की बाली। ओह चुनरिया में दरपुर चांदी का चांदी का कंगना सोने की बाली। लाली चुनरिया में दरपुर कभी कभी नटखट बातें, कभी कभी नटखट
टकराए आई आई जवानी इधर ही संभालू ये बुधई को इधर ही संभालू ये बुधई को नागन सू आई जवानी मोरी चुनरिया सर के जा हाय भैया मर जामा गुड़ खा के बोल दे बेटी दिया है क्या चंदा रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई बोली बचन बहुत मुस्काई। क्या कहूँ कुछ कहा ना जाए और नहीं कहते तो दिल में धीरज भी धरा न जाए। विवाह मुझे करना है, काम मुझे अपना निकालना है, तो इनसे कुछ बातें करनी होगी। सर्वप्रथम जान के इनसे कुछ परिचय पहुंचती हूँ, इसके बाद आगे कुछ कार्य करती हूँ। वन प्रखंड के इस भांति विचरण करने वाले हैं युग पुरुष। मैं पंचवटी पर पहली बार आई हूँ। देखा क्यों आई हूँ पहली बार? क्योंकि पहले आने योगी नहीं थे, ये निर्जन थी। जितने भी यहाँ के पेड़ पौधे थे सभी सूख गए थे, तालाब भी सूख गए थे, पानी नहीं रह गया था। आज देखते हूँ सभी जलमग्न हैं, फल फूलों से ये हरे भरे हैं, पंछी कलरव कर रही हैं। बड़ा सुहाना मौसम देखा। जरा चल करके देखा तो यहाँ आप विराजमान हैं। जानना चाहती हूँ आप कौन हैं, कहाँ के हैं, यानी आपका नाम क्या है? आप अपना परिचय मुझे दें और मैं अपना परिचय आपको दूं। इसके बाद आगे कोई बात बढ़े। ये देवी कहें देवता, मेरा नाम राम है। मेरा नाम बजरमणि शूर्पणखा है और मैं अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट स्वर्गीय श्री दशरथ जी का पुत्र हूँ। मैं लंका नगरी से विश्वशर्मा की पुत्री लंकाधिपति कंचन नगरी सम्राट दशरथ की बहन बजरमणि हूँ। देवी आप ब्राह्मण कुल से हैं। हाँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्ते। प्रणाम का मतलब प्रणाम नहीं होता, इसलिए नमस्ते का मतलब नमस्ते होता है। तो मैं आपसे कह रही हूँ देवी आप इस वन में, इस घनघोर जंगल में अकेले भ्रमण करते घूम रही हैं, किस आशा को लेकर के आप मेरे समक्ष आई हैं? वही तो कुछ हृदय में कामनाएं हैं, वही व्यक्त करने के लिए आई हूँ। इजाजत है तो अवश्य कहूंगी। माना हम दोनों मतलब आप और केवल मैं। माना हम दोनों का स्वरूप वो तिथिले माने विचार कर रखा है, तिथिले विचार कर रखा है। और चंद्रमा बना ले, चंद्रमा बनाने वाले ने ये सूरज सवार कर रखा है। चंद्रमा बनाने आते दो मुझे को आसरा चाहती हूँ आपसे। हे बनवासी मन में निवास कर रहे हैं, इसलिए बनवासी कर रही हूँ और वेश भी आपका उसी तरह का है। और इसी सुंदर दे दो मुझे को हे बनवासी, और ये सृष्टि का पूर्ण उछागे करो, सृष्टि का पूर्ण उछाए करो। माना कि आप सृष्टि का भरण पोषण करते हैं, लेकिन मैं आज से कुछ और ही चाहती हूँ। मुझसे पूरा उत्साह भरो, मैं तुमको आज्ञा ये देती हूँ, मैं तुमको ये आज्ञा देती हूँ।
मुझसे गल विवाह के घर में आ गया। विवाह की कामना लेकर आपके समीप आई हूँ। क्यों कर रही हूँ विवाह है? क्योंकि तुम सम पुरुष नमो शम नारी, यही संजोग विधि रचो बिचारी। तुम्हारे समान का पुरुष और मेरे समान की नारी संसार में नहीं है। अगर नहीं है तो ये संयोग ही तो कहलाएगा। शायद विधाता ने आपको मेरे लिए, मुझे आपके लिए ही बनाया हो, क्योंकि मैंने देखा खोजा नहीं मिला। मैंने देखो खोज लोक त्यों माही, मम अनुरूप पुरुष जग नाही। त्रिलोक में मेरे समान जैसा मैं चाहती थी मेरे अनुरूप कोई पुरुष नहीं मिला। ताते अब लग रही हूँ कुमारी, तब से अभी तक मैं कुमारी हूँ। हाँ, मन मारा कर तुम्हें निहारी, तुम्हें देखकर मेरे मन ने मान लिया है कि सूर्पनखा भटकने की आवश्यकता नहीं है। जिनको तुम खोज रही थी वो आप ही हैं। जिस घड़ी का मुझे इंतजार था वो तो आ गई है, इसलिए चाहती यही हूँ। अरे जिसका बुझे इंतजार और जिसके दिगे ताबे करार, वो घड़ी आ गई जरा। हाय भैया मर जावा गुड़ खा के। वो घड़ी आ गई प्यार में हद से गुजर जाना है, जीना है या अब तो मर जाओ। प्यार में हद से गुजर जाना है, जीना है या अब तो मर जाओ। जिसका बुझे वो घड़ी आ गई प्यार की हद से गुजर जाना है, जीना हिला अब तो मर जाना। प्यार में हद से गुजर जाना है, जीना हिला अब तो मर जाना। जादू तेरा इस पे चला होगा तेरा आज क्या फैसला। वो घड़ी आ गई प्यार हद से गुजर जाना है, जीना है अब कमर दो। प्यार में हद से गुजर जाना है, जीना है अब कमर दो। तेरा आशिक जमाना और क्या दिल होगा तेरा, और क्या दिल होगा तेरा ठिकाना। होगा तेरा आशिक जमाना और क्या दिल होगा तेरा। अरे कातिल मेरी नजरों से बच कहाँ जाएगा, कातिल मेरी नजरों से बच। दिया है जो मुझको वही तो मुझसे पाएगा। वो घड़ी आ गई प्यार में हद से गुजर जाना है, जीना है या अब तो मर जाना। प्यार में हद से गुजर जाना है, जीना है या अब तो मर जाना। प्यार में हद से गुजर जाना है, जीना है या अब तो मर जाना। आपकी और मेरी जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी, कसम से विवाह कर लो। और आप हैं श्री निर्मल सिंह ठाकुर उर्फ बाबा जी और भैया धर्मेंद्र साहू जी ग्राम करही से
स्पेशल 101 मुद्राएं व्यासपीठ के लिए आपकी ओर से प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ये देवी कहिए। आप विवाह का प्रस्ताव इस राम के समक्ष रख रही हैं। हाँ हाँ हाँ, वही तो विवाह। विवाह जी। लेकिन देवी मेरा विवाह हो चुका है। हाँ, सामने देख रही हो ना, और मेरी पत्नी सीता है, इनसे हमारा विवाह हो चुका है। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि देवी हम कुआरे नहीं, विवाहित हैं, बस एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ ये अन्य सबको माता और बहन समझते हैं अपनी को। अतएव तुम्हारी ये आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं। इसलिए देवी मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। और दूसरा कारण, एक आपने बात कही, ताते अबलग रही कुमारी। कुमारी? हाँ, आप अपने आप को कुमारी बतला रही हैं। कुमारी बतला नहीं रही हूँ, कुमारी हूँ। विश्वास ना हो तो पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। नहीं देवी, जो बात कभी तूने कि रही कुमारी मैं समझ नहीं पाया, तू कैसी नारी है, क्यों झूठ बोलती है, क्यों झूठ बोलती है, क्यों झूठ बोलती है, क्यों झूठ बोलती है। जो बात कही तूने कि रही कुंवारी मैं समझ नहीं पाया, तू कैसी नारी है, क्यों झूठ बोलती है, क्यों झूठ बोलती है, क्यों झूठ बोलती है, क्यों झूठ बोलती है। कहती मेरे संग में तू ब्याह रचाने को, क्यों लोक लाज छोड़ी भूली है जवानी को। कहती मेरे संग में तू ब्याह रचाने को, क्यों लोक लाज छोड़ी भूली है जवानी को। अब सत्य सत्य कहना ओ रावण की बहना, अब सत्य सत्य कहना ओ रावण की बहना, क्यों झूठ बोलती है, क्यों झूठ
और मेरा मानना ऐसा है, मुझसे पहले कोई तेरा पति तो रहा होगा, जो बात कही मुझसे औरों से कहा होगा। मुझसे पहले कोई तेरा पति तो रहा होगा, जो बात कही मुझसे औरों से कहा होगा। अब सत्य सत्य कहना ओ रावण की बहना, अब सत्य सत्य कहना ओ रावण की बहना। क्यों झूठ बोलती है, 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 क्यों झूठ बोलती है। सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, आहाई कुमार मोर लघु भ्राता। सच में मैं झूठ नहीं बोलती बाबूजी। झूठ नहीं बोल रही हो? ना 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 ना। देवी, हाँ, आप विवाह करने आई हैं। देखिए, मैं तो विवाह नहीं कर सकता हूँ, लेकिन करवा सकता हूँ। करवा सकती हैं? हाँ, किन से? मेरा भाई इस वन में मेरे साथ में आया है और देखने में वह मुझसे भी ज्यादा अधिक सुंदर है। तुम उसके पास चली जाओ और शायद वह तुम्हारी बात को स्वीकार कर ले, तुम्हारे से? काम की पूर्ति हो जाए। सुंदर से मतलब नहीं है, आपके साथ ही में रहते हैं ना? हाँ हाँ, तब तो ठीक है। तुम ना सही, तुम्हारे भैये से ही। अरे भाई, कौन मुझे विवाह करना, मुझे तो साथ में रहने का बहाना चाहिए। अगर वो यही हाँ कर लेंगे तो उनसे कहूंगी कि अपने भैया से कहो कोई राक्षसों को मारे, तुम भी मारो, दोनों मिल करके मारो। जल्दी मरेंगे तो जल्दी विधवा होंगी नारियां। चलती हूँ उन्हीं के पास। अरे, ये तो उनसे भी गोरे चिट्ठी दिख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, नहीं देख रहे मेरी ओर तो नहीं देख रहे हैं, प्रयास करके देखती हूँ। छोटी तपसी, ये निगाहें नीचे किए क्यों सर को झुकाए बैठे हो? और तुम ही तो हो राजा जो मेरा दिल चिराए। हाय, मुस्कुराने लगी, मर जाऊंगा गुड़ खा के। यही तो चाहती है सूर्पनखा। तिरछी नजर से देखा मगर देखा तो सही, कुछ भी समझ कर देखा मगर देखा तो सही। मुस्कुराना सेहत के लिए अच्छा होता है। मुस्कुराओ तो कोई बात बने, यूं गुनगुनाओ तो कोई राग बने। अजी गुमसुम रहने से क्या फायदा, पास पास आओ तो बात बने। बोले गाली थारी बात तेरे ढोला, ओ तेरे बात तेरे सजना, ये नैन मोरी जागिर जागे, नैन वारी जागिर सारी तोरी और नैन जागे। बताओ तू मेरा कौन लागे हमारो, कौन लागे तू मेरा, कौन लागे तू मेरो, कौन लागे हमारो, कौन लागे। सारी बात तेरे ढोला, नैनी मोरी जागिर जागे, नैनी मारी जागिर सारी तू मेरो कौन लाज, तू मेरो कौन लाज, तू मेरो कौन लाज।
ये मेरा दिल ही मेरे बस में नहीं है। मेरे दिल को बस में करके जिसे कल जाना पल क्यों, मेरे दिल को बस में करके दिल से अनजाना पल क्यों, तेरे बिना मैं जी न सकूंगी खुद से बेगाना पल क्यों। जग तर पाले जग तर ताले जग तर पाले जग तर ताले, जितना भी चाहे दिल को चलो मैं तो नहीं तोड़ू कैया, मैं तो नहीं तोड़ू तेरे प्रेम धागे वो तेरे प्रेम धागे वो तेरे प्रेम धागे। तू मेरो कौन लागे हमारो कौन लागे, तू मेरो कौन लागे हमारो कौन लागे, मोरा कौन लागे हमारा कौन। सुन ले जरा सुन ले जरा ओ चले वाले बिरहा की अग्नि जला रे, सुन ले जरा ओ चले वाले बिरहा की अग्नि जला रे। हरदम तेरी राह तक मैं चाहे तो मुझी को बुला ले, ओ हरदम तेरी राह तक मैं चाहे तो मुझी को। तू तो चल पीछे मेरा प्यार आगे वो मेरा प्यार आगे, ये मेरा प्यार आगे, तू मेरो कौन लागी हमारो कौन ला, तू मेरो कौन तू मेरो कौन ला हमारो कौन लागे, तू मेरो कौन लागे हमारा कौन। ये चिट्ठी तपस्वी कुमार। छोटे तब से तुम मुझे देख अब मंद मंद मुस्काते हो, और वो तो आपके बड़े भैया जो कुछ दूर पर बैठे हैं, और वो तो है ब्याहे हुए मगर तुम नारी बिगिल दिखलाते हो, वो तो है ब्याहे। अच्छा तुम उनकी तरह मुझे कुछ उत्तर देना ठहरा नहीं, तुम बनो अगर नहीं जानते तो मैं उसको सरल भाषा में कह दे रही हूँ। तुम मेरे बनो मैं तुम्हारी, आप मेरे वो बन जाए और मैं आपकी वो बन जाऊं। अरे तुम मेरे बनो में तुम्हारी बनू, ये जोड़ा कुछ भी बुरा नहीं मेरे बनो में। आप मुझे अच्छे लग रही है, मैं आपसे विवाह करने के लिए आई, कर लीजिए ना। देवी, हाँ आप कहते हैं कि मैं तुमसे विवाह करने आई हूँ, परंतु देवी जी आपने अभी हमें अपना परिचय नहीं दिया। भला बिना परिचय के क्या कोई किसी से विवाह का प्रस्ताव रखता है? परिचय होता है, क्या है? विवाह हो जाता है, फिर आपस में कुछ कुछ परिचय हो जाएगा। और आप हैं
करण टेंट हाउस जरिया वालों की ओर से। लेकिन लंका की रहने वाली हूँ। आप लंका के रहने वाले। जी आप हमारे भैया के पास गई थी, जी। तो आपने हमारे भैया से क्या कहा? परिचय पूछा था, फिर विवाह के लिए कहा। तो जैसे तुम कुमारी हो, हमारे छोटे भैया है, तो मुझे हाँ। अच्छे लगे आप। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बात के ले रही हूँ। पहले बड़ों से पूछा, फिर जिन्हें विवाह करना उनसे बात कर रही हूँ। अच्छा किया ना मैंने। समझ गया। सीटी तुम वहां मारते हो कि माई का मार? सीटी सीटी ना मारो, यानी विवाह कर लिया। देवी जी सबसे प्रथम में हमारे भैया के समीप गई थी जी। और इन्होंने हमारे भैया के पास विवाह का प्रस्ताव रखा। नहीं नहीं नहीं, किसने कहा तुमको? नहीं लग रहा है, नहीं लगना नहीं तभी तो चाहिए। तुमको हमारे भैया ने हमारे पास भेजा। हाँ भैया, लाइट वाले थोड़ा लाइट को कंट्रोल करें, धन्यवाद। जी, कूलर कंट्रोल हो जाए तो लाइट अपने आप झकास हो जाए। हमारे भैया ने सोचा कि ये सूर्पनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय, दारुण जस अहिनी, अहिनी माने सरपड़ी। हमारे भैया ने सोचा कि ये सरपड़ी है, तो हमारे भैया ने इनसे क्या कहा? अहाय कुमार मोर लघु भ्राता, अहे माने सर्प। हमारे भैया ने सोचा कि ये हमसे नहीं बनेगी, अगर इसको अपने भाई के पास भेज दिया जाए तो काम बन सकता है। लेकिन देवी जी, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। अभी तक आप मुझसे नहीं बात कर रहे थे क्या? मन में कुछ सोच रहे थे। हाँ। मैं समझ गई। सोचना नहीं चाहिए ना। देवी जी, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सुंदरी सुन, मैं उनकर दासा, पराधीन, मैं पराधीन भी हूँ। पराधीन नहीं तोर चुपाशा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, और जो कुछ करें उन्हें सब छाजा। सेवक, मैं तो एक सेवक हूँ। सेवक सुख चाहमान भिखारी, व्यासिनी धन शुभ गति विचारी, लोभ यश चाह चार गुमानी, नव दुहि दूध चाहत ए प्राणी। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा एक दास की दासिन बनकर रहने? आप दास है तो दासी बना लीजिए, सेवक है तो सेविका बना लीजिए, राजा है तो रानी बना लीजिए। यानी आप मानोगी नहीं। देवी जी, आप हमारे भैया के पास चली जाओ, वो आपसे विवाह कर लेंगे। छोटा है, कहा जाने शादी विवाह कहा। पुण्य फिरी राम निकट सो आई। एक बार सूर्पनखा पुनः राम जी के पास में गई। छोटा है तो शादी विवाह का ज्ञान नहीं है। भाई नारी होती साथ में तो समझते कि शादी का मतलब क्या होता है। उनके साथ स्त्री है तो उन्हें भली भांति पर मालूम होगा। उन्हीं के पास चलती हूँ। बड़ा गुमान है। मैं नहीं करूँगा। के बनवासी, आपने मुझे कहाँ भेज दिया? आपकी छोटी भैया बिल्कुल नादान है। शादी विवाह का उन्हें जरा भी ना ज्ञान है। दादा मुझको भगा दिया आपके पास, बड़ा दुख दिया, मैं क्या करूं? ओ राम जी, बड़ा दुख तेरो लखन ने, बड़ा दुख हम तेरे लखन ने, बड़ा दुख। तुझे मुझे बिसराई, तेरी नींदें चुराई, मेरा मुश्किल आज मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुख दिया वो तेरो लखन ने, बड़ा दुख। वो हंसता है मैं रोती। मेरी अखियाँ मेरे सपने
कुछ साथी भोगपुर। ले गया सब कुछ साथी भोगपुर। मेरे प्यार की कदर कुछ होगी मगर मुझे जागरे अब जागरे आज जागरे पड़ेगा पीना। बड़ा दुख देना वो तेरो लखन ने बड़ा दुख देना ये तेरो लखन ने बड़ा दुख प्रभु लक्ष्मण पह बहुर पठाई। मैं आपके छोटे भैया लक्ष्मण कुमार के पास गई। उन्होंने कहा हमारे भैया कौशलपुरी के राजा हैं, जो कुछ करेंगे उन्हें अच्छा लगता है। अरे माना कि आपका विवाह हो गया है तो एक नारी को समस्या होनी चाहिए कि जब अगले की पत्नी है तो मुझे क्यों विवाह करना, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं है, इसलिए आप मुझसे विवाह कर लीजिए। देवी, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं धर्म का पालन करने के लिए इस वन में आया हूँ। और यदि मैं तुमसे विवाह कर लूंगा तो क्या मैं अपने धर्म का पालन कर पाऊंगा? इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पुनः फिर लक्ष्मण के पास जाओ और अपनी बात कहो जा करके। एक बार गई थी तो ना हो गया, सच कहा है किसी ने, लहरों से डट करके नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार गई ना कर दिया, माना दोबारा जा रही हूँ ना कर देंगे। जब बार बार कई बार लगातार जाऊंगी तो कभी ना कभी तो हाँ तो करेंगे, जब परेशान हो जाएंगे। चलती हूँ, सब कुछ तुम्हारे वास्ते, दिल लो जिगर लो चाहे मेरी जान ले लो, बात थोड़ी सी है सो कहना हमारा मान लो। सब कुछ निछावर करने के लिए आई हूँ, पुनः आपके भैया ने मुझे आपके समीप भेजा है, अतएव कह रही हूँ वो दिल चीज क्या आप मेरी, ये दिल चीज क्या आप मेरी, ये जान लीजिए। बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार मेरा बात मान लीजिए। चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। एक बार मेरा कहा मान लीजिए, एक बार मेरा कहा मान लीजिए। कहिए तो कहिए तो आसमां को सभी पर उतार लाए। मुश्किल मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। एक बार मेरा कहा मान लीजिए, वो चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। मान लीजिए यानी तुम मानोगी नहीं। क्या मान देवी जी, अब हमें ऐसा लग रहा है कैसा लगा? जैसे हमने जीवन में मैंने कहा कुछ प्रथम बार देखी ऐसी निर्लज लड़की। ये है दिवस साज का बड़ा अशुभ जो सम्मुख आई ऐसी लड़की। हे कुल कलंकिनी पिशाचिनी, यदि हुआ नहीं विवाह तेरा, यदि हुआ नहीं विवाह तेरा तो जा अपने संरक्षक से कह दे, कर दे तेरा थोड़ कहीं। इस बात थी यार क्यों इधर उधर
तू अपने लिए ले जाती है, निज पिता निज भ्रात का व्यभिचारण नाम डुबाती है। चली जाए। लज्जा शर्म, वो भी शादी विवाह में। अरे जिसने शादी विवाह में की शर्म, समझो उसका फूटा करम, और जिसने की बेहयाई उसी ने खाई है राजा दूध और मलाई। अरे क्या सोच करके आई थी कि इनके साथ रहूंगी और अपने प्रण की पूर्ति करूंगी, लंका की इन साथियों को विधवा बनाऊंगी, राक्षसों का विनाश कराऊंगी। लेकिन ये क्या, ये तो मेरे ही जैसा टेढ़ा मेढ़ा चलने वाला निकला। अरे क्या सोच लिया अपने मन में, गल सकी नहीं ताल अपनी। छोटा तपसी उपदेशक निकला, बड़ा उपदेश दे रहा है, बदलेगा चाल नहीं अपनी। हाँ हाँ वही श्याम मुखार बिंदु, कुछ कोमल समझ में आता है, पर उसके साथ वो नारी न है गपोची, बताती उचकारी। उसके साथ ये नारी है, इसलिए मुझे अपनाता है। अतएव भयंकर रूप धार कर जब इस रमणी को खा जाऊंगी, मेरे रास्ते का है कांटा, इसको मैं सीख निकालूंगी। तो सीख मारो, तुमने मुझे साधारण लड़की समझ रखा है। अभी बताती हूँ मैं कौन हूँ। वज्रमणि शूर्पणखा वज्र ज्वाला। अब मेरा ये वज्रमणि शूर्पणखा वाला काम देख लेगा, ज्वाला वाला काम देखे। चल मेरी माया, छोड़ कर ले जाना, छोड़ूंगी नहीं। खिसिया